आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का। अभी तक पढ़ा हमने सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। इससे पहले हम विद एक्सरसाइज सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट है प्रेडिकेट। तो इसमें आता है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्या आखिर प्रेडिकेट को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो प्रेडिकेट के टोटल मेन 3 पॉइंट होते हैं। एक डिवाइड किया जाता है वर्ब में, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब जो सब्जेक्ट का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। इस वर्ब में दो टाइप की वर्ब आती हैं। एक होती है लिंकिंग वर्ब, जिसमें जनरली क्या यूज होगा? एज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इसी प्रकार एक होती है मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब में आप जानते हैं जिसके पीछे हिंदी में कहते हैं ना नीने लग जाए। को, कम, राइट, रीड, एट्सेट्रा। ये हो गई वर्ब। यह प्रेडिकेट का पहला हिस्सा होता है जो वर्ब कहलाता है। सेकंड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम कर्म भी कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आएंगे। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये होता है लिविंग थिंग्स। जो सजीव होती हैं उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखती हैं और जो नॉन लिविंग होती हैं उसे डायरेक्ट में रखते हैं। या अगर शॉर्ट में बात करें तो किसको शब्द लगाने पर जो उत्तर आता है उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लगाने पर वाक्य में जो उत्तर आता है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस लिस्ट में क्या आता है? जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, पी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर। ऐसे वर्ड आ रहे हैं। दे का ऑब्जेक्ट दैम। तो वो सब कौन से कहलाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जैसे पेन है, टेबल है, ये सब क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे सेंटेंस में तुमको क्या लगाना है? किसको शब्द लगाओगे तो उत्तर आएगा? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाने पर जो उत्तर आएगा उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट। इसे बोलते हैं पूरक। जो वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करें। जो वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करें। इसमें जनरली प्रोफेशन भी आते हैं, व्यवसाय, जैसे फार्मर, डॉक्टर, टीचर। ऐसे वर्ड आते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ही गेव मी ए पेन। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर मैंने कैसे पता किया इसको? पहला तरीका, मी मुझे क्या है? सजीव वस्तु है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक पेन है, पेन कैसा है? निर्जीव, तो कैसे आएगा? डायरेक्ट। कैसा हो गया? डायरेक्ट। ये भी पता नहीं चल रहा है आपको? तो आप सेंटेंस में क्या लगाओगे? इसका अर्थ है उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे क्या दिया? क्या लगाने पर जो उत्तर आया वो क्या दिया? पेन। तो क्या लगाने पर जो उत्तर आता है, देखो यहाँ पे क्या लगाने पर क्या आ रहा है? डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किसको पेन दिया? तो किसको लगाने पर क्या आ रहा आंसर? मुझे। तो मुझे मतलब मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए किसको लगाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रीप्ले कर लेना, उससे पता चल जाएगा।
एक चीज़ और, कॉम्प्लीमेंट का यूज जनरली किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट को हम अधिकतर तब यूज करेंगे जब लिंकिंग वर्ब दे रखी हो। लिंकिंग मतलब HRM वाजवर आए, जैसे ही इज ए डॉक्टर, देयर वाज ए स्नेक। और इसमें जनरली पता चल रहा है वो पूरा, ये क्या है? वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होगा, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वह है क्या? डॉक्टर।